नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हालचाल न्यूज़ पर। आज की ये रिपोर्ट भारत के करोड़ों मकान मालिकों और किराएदारों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए साल 2026 की शुरुआत के साथ भारत में किराएदारी से जुड़े 10 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनसे पूरे देश में किराएदारी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं रहने वाले, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन को सीधा प्रभावित करेंगे। चाहे आप किराएदार हों, मकान मालिक हों या कोई परिवार अपने बच्चों के लिए किराए का घर ढूंढ रहा हो, इन नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। सरकार का दावा है कि नए रेंट रूल्स से पारदर्शिता बढ़ेगी, शिकायतें घटेंगी और मकान मालिक किराएदार के बीच लगातार होने वाले विवादों में भी भारी कमी आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं कि आखिर ये 10 बड़े नियम क्या हैं, किसका कितना असर होगा और क्यों कहा जा रहा है कि 2026 से किराए पर रहना अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। सबसे पहला बड़ा बदलाव, डिजिटल रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य। अब तक देश के कई राज्यों में लोग हाथ से लिखे हुए रेंट एग्रीमेंट 100 या 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनाए गए लोकल एग्रीमेंट पर ही काम चला लेते थे, लेकिन 2026 से ये तरीका मान्य नहीं रहेगा। अब हर रेंट एग्रीमेंट को 60 दिनों के अंदर डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। अगर मकान मालिक या किराएदार ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे 2 फायदे होंगे, धोखाधड़ी और फर्जी एग्रीमेंट रोकने में मदद मिलेगी। बेदखली या विवाद की स्थिति में किराएदार और मकान मालिक दोनों कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा नियम, सिक्योरिटी डिपॉजिट पर कड़ी सीमा। अक्सर बड़े शहरों में मकान मालिक 6, 10 या यहाँ तक कि 12 महीने का एडवांस किराया मांग लेते हैं। ऐसे में कई किराएदार आर्थिक रूप से बहुत दबाव में आ जाते हैं। अब सरकार ने इसमें साफ सीमा तय कर दी है। रेजिडेंशियल यानी रहने वाले मकान के लिए अधिकतम 2 महीने का किराया ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अधिकतम 6 महीने तक का डिपॉजिट। इससे किराएदारों पर अतिरिक्त बोझ कम होगा और मकान मालिक मनमानी नहीं कर पाएंगे। तीसरा नियम, किराया बढ़ाने पर सख्त नियंत्रण। पहले मकान मालिक कभी भी किराया बढ़ा देते थे, कभी 6 महीने बाद तो कभी 3 महीने बाद ही नोटिस भेज दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम में स्पष्ट कर दिया गया है, किराया सिर्फ 12 महीने पूरे होने के बाद ही बढ़ाया जा सकता है और मकान मालिक को 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा। यानी किराएदार पर अचानक बोझ नहीं डाला जा सकता। चौथा नियम, बेदखली अब इतनी आसान नहीं। पहले कई किराएदारों को अचानक घर खाली करने का दबाव बनाया जाता था। कई मकान मालिक धमकी, नोटिस या सर्विसेज काटकर मजबूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब नए साल 2026 से बिना रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश के किसी भी किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता। बिजली, पानी, गैस जैसी सेवाएं काटना अब कानूनी अपराध माना जाएगा। यानी अब किराएदार को पहले से कहीं अधिक मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। पांचवा नियम, मकान मालिक बिना अनुमति के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये किराएदारों के लिए सबसे बड़ी राहत है। कई बार मकान मालिक अचानक घर में घुस आते थे, कमरे चेक करते थे या निगरानी रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब मकान मालिक किराएदार के कमरे में तभी जा सकता है जब कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना दी गई हो। ये नियम किराएदार की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। छठा नियम, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। अब हर मकान मालिक को अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर ये प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तो मकान मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन से बढ़ते क्राइम, फर्जी पहचान और गलत गतिविधियों पर लगाम लगेगी। सातवां नियम, मरम्मत की जिम्मेदारी तय। ये भी अक्सर देखने को मिलता था कि जब घर में कोई दिक्कत हो, जैसे छत टपकना, पानी का नल टूटना, दीवार में सीलन, बिजली की दिक्कत, तो मकान मालिक महीनों तक प्रतिक्रिया नहीं देते थे। अब नए कानून में कहा गया है, किराएदार द्वारा शिकायत करने के 30 दिनों के अंदर मकान मालिक को मरम्मत करवाना अनिवार्य है। अगर मकान मालिक नहीं करता तो किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और खर्च किराए से काट सकता है, रसीद दिखाकर। ये नियम किराएदार को बहुत बड़ी राहत देता है। आठवां नियम, मनमर्जी से डिपॉजिट वापस ना करने पर सख्त कार्रवाई। अब मकान मालिक डिपॉजिट रोक नहीं सकता। घर खाली करने के बाद एक तय समय सीमा के भीतर पूरी राशि वापस करना अनिवार्य है, अन्यथा उसके खिलाफ सीधा शिकायत की जा सकती है। नौवां नियम, यूनिफॉर्म रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट। अब पूरे देश में एक समान रेंट एग्रीमेंट फॉर्मेट लागू होगा। इसका मतलब कोई छिपी शर्त नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, सब कुछ लिखित और पारदर्शी। इस फॉर्मेट से मकान मालिक और किराएदार दोनों सुरक्षित रहेंगे। 10वां नियम, अधिक किराए पर अब लगेगा टीडीएस। यदि किसी प्रॉपर्टी का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो उस पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा। ये नियम बड़ी प्रॉपर्टी और प्रीमियम सेगमेंट को टैक्स के दायरे में लाएगा और भविष्य में विवाद कम होंगे। निष्कर्ष, 2026 से किराएदारों के लिए नया युग शुरू। इन सभी बदलावों को देखकर साफ है कि आने वाले समय में किराएदार पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगे, मकान मालिक मनमानी नहीं कर पाएंगे, विवादों का निपटारा पहले से आसान होगा, डिजिटल सिस्टम से धोखाधड़ी लगभग खत्म हो जाएगी।
सरकार का लक्ष्य है कि किराएदारी को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए। दोस्तों, अगर इन नए नियमों को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त हालचाल न्यूज़ से। हम इसी तरह 2026 के नए नियम, सरकारी अपडेट और नई योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले देते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ज़रूरी खबर आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।